हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। तो चलो माय लव टीचर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्यों नहीं करते, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उइंग बांगजी को अपना फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो आज भी बांगजी से प्यार करता है। उइंग की बात सुन के बांगजी बिना टाइम गवाए उइंग को किस करने लगता है। अब आगे बांगजी की अचानक किस करने से उइंग को कुछ सेकंड टाइम लगता है ये समझने में कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो भी बांगजी को किस बैक करने लगता है। 2 मिनट किस करने के बाद बांगजी उइंग की दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, आई लव यू उइंग, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, 6 साल पहले से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बांगजी की कन्फेशन से उइंग तो पूरा शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, क्या टीचर मुझसे प्यार करता है, वो भी 6 साल से। बांगजी की बातों से उइंग अपने सोच से बाहर आता है। बांगजी उइंग को कहता है, तुमने कहा ना मैं उस दिन एयरपोर्ट नहीं आया था। ये सच नहीं है उइंग, मैं उस दिन एयरपोर्ट आया था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारा लाइफ मेरे वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं गया तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा और धीरे धीरे तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था तुम मुझे याद रखो उइंग। तुम्हें याद है उइंग, तुम यूएसए जाने से पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास वापस आओगे। मैं इन 6 सालों तक इसी उम्मीद में था, एक ना एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगे उइंग। और देखो फाइनली आज तुम मेरे पास वापस आ गए हो। आई लव यू उइंग, आई लव यू सो मच। बांगजी की बात सुन के उइंग लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है, आप उस दिन एयरपोर्ट आए थे टीचर, और आप सच में मुझसे प्यार करते हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना, आप सच बोल रहे हो टीचर। बांगजी उइंग की फेस को पकड़ के कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं सुना उइंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। उइंग फिर एक्साइट होकर बांगजी को टाइटली हग करके रोते हुए कहता है, थैंक यू टीचर मुझसे प्यार करने के लिए और मेरा इतने सालों तक इंतजार करने के लिए। आई लव यू टीचर। बांगजी कहता है, आई लव यू टू उइंग। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस करता है। किस करते करते बांगजी उइंग को बेड में ले जाता है। बेड में ले जाकर बांगजी पहले उइंग को अनड्रेस करता है, फिर खुद भी अनड्रेस हो जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में लव मेकिंग होता है। इतने सालों तक उन दोनों के बीच में जो तरफ था वो फाइनली आज खत्म हो गया। उइंग और बांगजी आज एक हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग से बांगजी की नींद टूट जाता है। बांगजी उठकर देखता है उइंग की फोन में रिंग हो रहा है। बांगजी फोन को हाथ में लेकर देखता है जिनजुसन ने वीडियो कॉल किया है। फोन स्क्रीन में जिनजुसन की नाम देखकर बांगजी पहले थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसके बाद फोन लेकर बालकनी में जाता है। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद कॉल रिसीव करता है। फोन स्क्रीन पे बांगजी की फेस देख जिनजुसन शॉक होकर कहता है, उइंग का फोन आपके पास कैसे मिस्टर लैन, और उइंग कहाँ है। बांगजी कहता है, उइंग अभी सो रहा है, मैं आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिनजुसन कहते हैं, आपको मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब बांगजी जिनजुसन को कहता है, 6 साल पहले की बात याद तो है ना मिस्टर जियांग। जिनजुसन कहता है, हाँ याद है, लेकिन आप मुझे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं मिस्टर लैन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब बांगजी जिनजुसन को कहता है, 6 साल पहले उइंग मुझसे प्यार करता था, और जब आपको पता चला कि उइंग मुझसे प्यार करता है तब आपने उइंग को लेकर यूएसए चला गया। उस दिन आप सही
थे, क्योंकि कोई भी फादर नहीं चाहेगा उसका सन का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं आपका उस दिन लिया गया डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तब जिंजूसन कहता है, अब इस बातों का क्या मतलब है मिस्टर लैन? तब बांगजी कहता है, मतलब है मिस्टर जियांग, क्योंकि वुयिंग मुझसे अभी भी प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, 6 साल पहले से। लेकिन मैं तब अपना फीलिंग्स वुयिंग को नहीं बताया, क्योंकि वुयिंग तब बहुत छोटा था और मैं नहीं चाहता था मेरे वजह से उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन अब वुयिंग 23 साल का हो गया है, अब वो एडल्ट है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप हम दोनों को अलग मत करिए। ये सब बोलते बोलते बांगजी की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी जिंजूसन बांगजी को शॉक करते हुए कहता है, मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंजूसन की बात सुन के बांगजी तो पहले शॉक हो जाता है, फिर वो जिंजूसन को कहते हैं, आपने क्या कहा? जिंजूसन कहते हैं, हाँ, मैंने 6 साल पहले वुयिंग को यूएसए लेकर आ गया था, क्योंकि वुयिंग ये सब चीजों के लिए तब बहुत छोटा था और मुझे लगा था ये सब उसका एक बचपना है। अगर मैं उसे आपसे दूर लेकर आ जाऊंगा तो धीरे धीरे वो आपको भूल जाएगा। लेकिन मैं गलत था, वुयिंग इन 6 सालों में आपको बिल्कुल भी नहीं भूला और हम भी वुयिंग से बहुत प्यार करते हैं और हमें पता है वुयिंग आपके साथ बहुत खुश रहेगा और हमें वुयिंग के खुशी के अलावा और क्या चाहिए। बांगजी और जिंजूसन जब ये सब बातें कर रहा था, तभी वुयिंग पीछे से आकर बांगजी को हक करके कहते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, आई लव यू। तभी वुयिंग को जिंजूसन की वॉइस सुनाई देता है। जिंजूसन कहता है, वुयिंग कैसे हो तुम? वुयिंग बांगजी को छोड़कर सामने को ओर देखता है तो उसे फोन स्क्रीन में जिंजूसन दिखाई देता है। वुयिंग जिंजूसन को देखकर बहुत पैनिक हो जाता है। वुयिंग बांगजी को टाइटली हक करके रोते हुए कहता है, पापा प्लीज आप मुझे टीचर से दूर मत करिए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज आप हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए। वुयिंग को रोते देख बांगजी भी वुयिंग को हक कर लेता है। तब जिंजूसन वुयिंग को कहता है, तुम्हारा पापा इतना भी बुरा नहीं है वुयिंग, जितना तुम सोच रहे हो। मैंने तुम लोगों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारा यहाँ पे आने से पहले मैं और मिस्टर लैन इस बारे में बात कर रहे थे। वुयिंग कहता है, आप सच बोल रहे हो पापा? जिंजूसन कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो मिस्टर लैन से पूछ लो। तब वुयिंग बहुत ही होपफुली आईज से बांगजी की ओर देखता है। बांगजी तब एक स्वीट सी स्माइल लेकर कहता है, तुम्हारा पापा सच कह रहे हैं वुयिंग। बांगजी की बात सुन के वुयिंग की फेस में स्माइल अपीयर हो जाता है। वुयिंग जिंजूसन को कहता है, थैंक यू पापा, हमारा रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जिंजूसन कहता है, ओके ओके, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद हम मिस्टर लैन के पेरेंट्स से बात करके तुम दोनों का मैरिज डेट फिक्स करेंगे। मैरिज के बात सुन के वुयिंग बहुत शाय फील करता है और वो बांगजी की चेस्ट पे अपना फेस छुपा लेता है। जिंजूसन को टीस करते हुए कहता है, ओ मेरा बेबी शाय फील कर रहा है। वुयिंग कहता है, पापा प्लीज ऐसे टीस मत करिए ना। जिंजूसन कहता है, ओके अब मैं कॉल रखता हूँ। ये कह के जिंजूसन कॉल काट करके आनली को सब कुछ बताता है। आनली जिंजूसन को कहता है, आपको सच में उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब 6 साल पहले आपको कहा उनका रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, तब आप मुझसे बहुत नाराज हो गए थे। जिंजूसन कहता है, तब उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट ना करने की 2 रीजन था मेरे पास। फर्स्ट, ये सब के लिए वुयिंग तब बहुत छोटा था और मैं नहीं चाहता था उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और सेकेंड रीजन, तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने वुयिंग की नेक में बाइट का निशान नहीं देखा था? तुमने मुझे आते देख वुयिंग की नेक से बाइट का निशान छुपा दिया था। तुम्हारा छुपाने से पहले ही मैंने देख लिया था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वुयिंग को यहाँ पे नहीं रखूंगा।
इसीलिए मैंने विंग को लेकर यूएसए आ गया और मुझे लगा था ये सब विंग का बचपना है, टाइम के साथ साथ वो मिस्टर लैन को भूल जाएगा। लेकिन मैं गलत था, इतने सालों में भी विंग मिस्टर लैन को नहीं भूला है। इसीलिए मैंने उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया। विंग के खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। दूसरी ओर बांगजी विंग को कहता है, विंग कल तुम चले जाओगे ना, तो चलो आज हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विंग कहता है ओके टीचर चलिए। उसके बाद दोनों घूमने चला जाता है। पहले दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाता है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद बांगजी विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है लंच करने के लिए, जहाँ पर दोनों लंच करता है। लंच करने के बाद पार्क में जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत इंजॉय करता है। नाइट में दोनों बहुत देर से घर वापस आता है। उसके बाद फ्रेश होकर दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बांगजी विंग को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। विंग बांगजी को हक करके कहता है, टीचर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बांगजी विंग को कहता है, विंग कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम्हारा एग्जाम हो जाने के बाद तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। विंग कहता है आई मिस यू टीचर। बांगजी कहता है आई मिस यू टू विंग एंड आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू टीचर। ये कहकर विंग यूएसए चला जाता है और बांगजी भी घर वापस आ जाता है। ओके गाइस, आज यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।